नवरात्रि में ले आना ये गुप्त चीज और पाए मां लक्ष्मी की कृपा और धन की बौछार। नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि आपके घर में धन और समृद्धि की बारिश हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक गुप्त चीज से कैसे मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और आपके जीवन में खुशहाली का आगमन होता है? इस वीडियो में हम आपको वही उपाय बताएंगे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आखिरकार वह गुप्त चीज क्या है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल हम सभी के जीवन में एक नया उत्साह लेकर आता है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से एक पवित्र समय है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और आशीर्वाद लाने का भी एक अवसर है। हर साल हम इस समय देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान एक खास गुप्त वस्तु है जिसे अगर आप घर लाते हैं तो घर में समृद्धि का आगमन होता है और धन की बारिश होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गुप्त वस्तु क्या हो सकती है। क्या यह कोई चमत्कारी तंत्र मंत्र है या फिर कोई जादू की चीज? तो आज हम आपको इसका राज बताएंगे, लेकिन हम इसे आपको इतनी जल्दी नहीं बताने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप इस बात को पूरी तरह समझें और फिर उस गुप्त चीज का महत्व समझें। नवरात्रि का महत्व और घर में सुख शांति का माहौल। नवरात्रि का पर्व एक ऐसा समय होता है जब हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और अपने जीवन से बुराई और नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस समय को हम अपनी जिंदगी में नए बदलाव लाने के अवसर के रूप में भी देखते हैं। यह समय हमारे जीवन में बदलाव लाने का सबसे अच्छा मौका होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के समय, खासकर जब आप अपनी पूजा और आस्था को सही दिशा में लगाते हैं, तो घर में बरकत और समृद्धि भी आ सकती है। दरअसल यही वह समय है जब हमें अपने घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ खास प्रयास करने चाहिए। इस वक्त अगर हम अपनी आस्था और विश्वास को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे घर में खुशहाली और समृद्धि का वास हो सकता है। लेकिन यह सवाल हमेशा आता है, ऐसा क्या करें जिससे हमें यह सभी लाभ मिल सकें? क्या इसके लिए हमें कोई विशेष उपाय करना चाहिए या फिर कुछ खास वस्तु का ध्यान रखना चाहिए? यह गुप्त वस्तु क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि कई लोग नवरात्रि के दौरान विशेष वस्तुओं का उपयोग करते हैं ताकि घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन वस्तुओं का सच में कोई असर होता है? क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है? यहां हम आपको एक गुप्त वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं। यह वस्तु आपके घर में सुख समृद्धि का रास्ता खोल सकती है और आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वस्तु क्या हो सकती है, तो यह बात हम धीरे धीरे समझाएंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि एक छोटी सी वस्तु हमारी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन ऐसा सचमुच होता है क्या? क्या कोई ऐसी छोटी सी चीज है जो घर में सकारात्मकता और समृद्धि ला सकती है? और क्या आप जानते हैं कि यह वस्तु नवरात्रि के दौरान हमारे घर में लाकर हम किस प्रकार अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं? आपने सुना होगा कि बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान कुछ खास चीजों का उपयोग करते हैं जिनसे उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तो हम भी आज आपको ऐसी ही एक खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप नवरात्रि से पहले अपने घर लाते हैं तो इससे घर में समृद्धि का आगमन होगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब बात करते हैं कि यह गुप्त वस्तु क्या है और इसे कैसे घर लाना है। आप सोच रहे होंगे कि यह शायद कोई तंत्र मंत्र का मामला होगा या फिर कोई पूजा की विशेष विधि, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कुछ खास वस्तु है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करती है। यह कोई तंत्र मंत्र या गुप्त वशीकरण नहीं है। यह एक साधारण सी चीज है जो अपने आप में बेहद शक्तिशाली होती है। अब आप जानना चाहते होंगे कि वह वस्तु क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं कि वह गुप्त वस्तु फिटकरी या सिंदूर हो सकती है। हां, आपने सही सुना। ये 2 चीजें आपके घर में समृद्धि लाने के लिए बेहद प्रभावी साबित हो सकती हैं। फिटकरी, जिसे हम आमतौर पर घरों में सफाई या जल को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक शक्तिशाली वस्तु है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है।
अगर आप इसे अपने घर में सही स्थान पर रखते हैं तो यह आपके घर में लक्ष्मी का वास करवा सकती है। फिटकरी को घर के पूजा स्थल पर रखें और दिन में एक बार उसकी पूजा करें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और साथ ही वित्तीय स्थिति में सुधार करती है। सिंदूर का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सिंदूर का उपयोग न सिर्फ शादीशुदा महिलाओं द्वारा किया जाता है, बल्कि इसे सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सिंदूर को देवी लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सिंदूर को घर में सही स्थान पर रखते हैं और उसे नियमित रूप से पूजा करते हैं तो यह आपके घर में समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश कराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वस्तुएं कैसे काम करती हैं। फिटकरी और सिंदूर दोनों ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं और यह आपकी आस्था से जुड़ी होती है। इन दोनों वस्तुओं का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। इन वस्तुओं का गुप्त प्रभाव घर में लक्ष्मी के वास को सुनिश्चित करता है और इसके बाद घर में धन की वर्षा होती है। हम जानते हैं कि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या इन वस्तुओं से सच में धन की बौछार हो सकती है, तो इसका उत्तर हाँ है। जब आप इन वस्तुओं को अपने घर में सही तरीके से लाते हैं और पूरी आस्था के साथ उनका उपयोग करते हैं तो यह न केवल आपके घर में लक्ष्मी का वास करती है, बल्कि यह अचानक आपके जीवन में धन का आगमन भी कर सकती है। तो दोस्तों, यह था वह गुप्त उपाय जिसे हम आपको नवरात्रि से पहले अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इस सरल से उपाय के जरिए आप घर में समृद्धि, धन और सुख शांति ला सकते हैं। फिटकरी और सिंदूर को अपने घर में रखें और यह विश्वास करें कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। याद रखें, आस्था और विश्वास सबसे बड़ा हथियार होते हैं। इस नवरात्रि में इस उपाय को अपनाकर आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत बदलती है और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से विशेष उपाय हैं जो लक्ष्मी माता के आगमन को तेज कर सकते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। लक्ष्मी माता के आगमन के लिए हिंदू धर्म में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाने के लिए किए जाते हैं। लक्ष्मी माता का आगमन घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाने का प्रतीक होता है। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर आएं, तो कुछ विशेष उपायों को अपनाना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इन उपायों का अनुसरण करने से न केवल घर में सुख शांति का वास होता है, बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। सबसे पहले घर की सफाई और नवीनीकरण पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी माता को स्वच्छता बहुत प्रिय होती है, इसलिए घर की हर कोने को अच्छे से साफ करें और धूल मिट्टी हटाने का प्रयास करें। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छे से सफाई रखें। विशेष रूप से प्रवेश द्वार को साफ और सुव्यवस्थित रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन घर के मुख्य द्वार से होता है। इसके बाद घर में कोई भी नकारात्मकता या दोष ना हो, इस पर ध्यान दें। घर के किसी भी कोने में अव्यवस्था या अपवित्रता ना हो। घर के हर कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का वास सुनिश्चित करने के लिए सुबह के समय सूर्य की रोशनी को घर के अंदर आने दें। ध्यान रखें कि घर में कोई भी बुरा या अपवित्र वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए घर में नियमित रूप से दीप जलाना चाहिए। खासकर दीपावली के समय घर के हर कोने में दीपक रखें और उन्हें रात भर जलता रहने दें। यह लक्ष्मी माता को आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका है। इसके अलावा प्रतिदिन घर के पूजा स्थल को साफ रखें और वहां नियमित रूप से दीपक और अगरबत्ती लगाएं। इसके अलावा लक्ष्मी माता के आगमन के लिए विशेष रूप से शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप लक्ष्मी पूजा का आयोजन कर सकते हैं। पूजा में लक्ष्मी माता के चित्र या मूर्ति के सामने लाल फूल, घी का दीपक, मिठाई, चावल और हल्दी चढ़ाएं। इस दिन विशेष रूप से गरीबों को दान देने का महत्व है। यदि आप गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। वहीं घर में चांदी या तांबे के सिक्के रखें और प्रतिदिन उनका पूजन करें। इस प्रकार से लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा धन की देवी को आकर्षित करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। यह भी माना जाता है
कि इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है और लक्ष्मी माता का आगमन सुनिश्चित होता है। यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक संकट या किसी प्रकार की समृद्धि की कमी महसूस हो तो उसे नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भी लक्ष्मी माता को आकर्षित करने में सहायक होती है तथा ध्यान रखें कि घर में हमेशा प्रेम, सौहार्द और परस्पर सम्मान का माहौल हो, क्योंकि लक्ष्मी माता का वास वहां होता है जहां प्रेम और सुख शांति का वातावरण होता है। इन सभी उपायों को अपनाने से आप अपने घर में लक्ष्मी माता का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपायों को पूरे मन और विश्वास के साथ किया जाए, क्योंकि जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को अपनाते हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं आपके जीवन में समृद्धि और सुख देने के लिए आ सकती हैं। चलिए भक्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं वे 5 शुभ संकेत जो बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में अचानक से कुछ अच्छा होने वाला है? ऐसा लगता है जैसे हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और बिना किसी कारण के मन प्रसन्न रहने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। जी हां, जब भी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला होता है तो प्रकृति आपको पहले ही इसके इशारे देने लगती है। घर का माहौल बदलने लगता है, रिश्तों में मिठास आ जाती है और जिन कामों में अड़चनें थीं वे अचानक ही आसानी से पूरे होने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इन संकेतों को पहचान पाते हैं? अधिकतर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि काश उन्हें पहले ही कुछ पता चल जाता। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी इन शुभ संकेतों को आसानी से पहचान सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं 5 संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। पर ठहरिए, हम इन संकेतों को सीधे सीधे नहीं बताएंगे, क्योंकि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। जब जीवन में बदलाव आने वाला होता है तो हर चीज में एक अलग तरह की चमक दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और खुशियां दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली हैं। गांव में एक कहानी प्रचलित है जो इस बात को और भी अच्छे से समझाती है। गांव की कहानी रामू और उसकी पत्नी सीता एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी सीधी सादी थी। रामू खेतों में मेहनत करता और सीता घर संभालती। वे सुखी थे, पर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कई महीनों से रामू की फसल खराब हो रही थी। उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी और सीता के चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। एक दिन रामू ने दुखी होकर कहा, सीता, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, रामू, जब सबसे अंधेरा होता है तब समझ लो कि सूरज निकलने वाला है। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। रामू ने सीता की बातों को ध्यान से सुना और फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पहला संकेत, रामू ने देखा कि घर के आंगन में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अगर पक्षी घर में घोंसला बनाए तो यह शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि खुशियां जल्द ही उस घर में आने वाली हैं। दूसरा संकेत, कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि उनके सूखे पड़े तुलसी के पौधे में अचानक से नई पत्तियां निकल आई हैं। यह भी एक संकेत था कि उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा लौट रही है। तीसरा संकेत, रामू और सीता ने महसूस किया कि घर में लगातार दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। बिना किसी हवा के भी दीपक की लौ टिमटिमा नहीं रही थी। यह भी इस बात का संकेत था कि माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी हुई है। चौथा संकेत, रामू के सपने भी बदलने लगे। अब वह अक्सर अपने सपनों में साफ पानी की धाराएं, हरे भरे पेड़ और खिले हुए फूल देखता था। गांव के लोग कहते थे कि ऐसे सपने आना शुभ होता है और यह दर्शाता है कि भाग्य बदलने वाला है। पांचवा संकेत, घर में बिना बुलाए छोटे बच्चे खेलने आने लगे। बच्चे जहां जाते हैं वहां खुशियां खुद ब खुद चली आती हैं। रामू और सीता ने यह महसूस किया और उनके मन में भी आशा की किरण जागने लगी। इन सभी संकेतों को देखकर रामू को यकीन हो गया कि उनका अच्छा समय अब दूर नहीं है।
उसने अपनी मेहनत जारी रखी और जल्द ही उसकी फसल लहलहाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 संकेत कितने सटीक और गहरे अर्थ रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी अच्छा समय आने वाला होता है तो केवल ये 5 संकेत ही नहीं, और भी कई चीजें होती हैं जो आपको महसूस होती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपको ये संकेत मिलने लगें तो आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो प्रकृति और आपके आसपास की ऊर्जा कुछ खास संकेत देने लगती है। ये संकेत एक तरह से ईश्वरीय संदेश होते हैं जो आपको यह बताते हैं कि आपका भाग्य चमकने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। रामू और सीता की कहानी में आपने देखा कि कैसे वे 5 शुभ संकेतों को देखकर समझ गए कि उनके जीवन में सुख समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब ये संकेत मिलते हैं तो उनका सही लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाने होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन संकेतों को देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन में स्थायी सुख समृद्धि ला सकते हैं। संकेतों को देखने के बाद क्या करें? सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब भी आप अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस करें तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। याद रखें, सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमित रूप से पूजा करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी की सेवा करें। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाकर उनकी आरती करें। तुलसी की देखभाल करने से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है। दान पुण्य करें। जब आप अच्छे समय की शुरुआत महसूस करें तो जरूरतमंदों की मदद करना न भूलें। अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। यह कर्म न केवल आपको आशीर्वाद दिलाएगा बल्कि आपकी समृद्धि को भी स्थायी बनाएगा। 5. स्वच्छता का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थानों में निवास करती हैं, इसलिए घर को साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखें। विशेष रूप से मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सुगंधित रखें, क्योंकि यही माता लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार होता है। संकेतों को नजरअंदाज न करें। बहुत बार लोग इन शुभ संकेतों को पहचानने में चूक कर जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा कि आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो उसे हटाने की गलती न करें। इसे माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और इसे छेड़ना अशुभ हो सकता है। इसी तरह यदि अचानक से घर के पौधों में हरियाली लौट आए या बिना किसी प्रयास के आपके पुराने काम बनने लगें तो इसे भाग्य का संकेत मानें और उसका आदर करें। स्वप्न संकेतों का महत्व जैसा कि रामू ने देखा था, जब उसके सपनों में हरी भरी वादियां और बहता हुआ पानी दिखाई देने लगा तो यह भी एक शुभ संकेत था। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। यदि आपको भी इस तरह के सपने आने लगें तो सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दें और अपना दिन सकारात्मकता के साथ शुरू करें। नकारात्मक बातें न बोलें। जब भी आप शुभ संकेतों को देखें तो कभी भी यह न कहें कि यह सिर्फ संयोग है या कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। ऐसा कहने से सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है। ईर्ष्या और क्रोध से बचें। यह समय शांति और धैर्य का होता है। किसी से ईर्ष्या करने या अनावश्यक क्रोध करने से बचें। अहंकार न पालें। अच्छा समय आने पर विनम्रता बनाए रखें। अहंकार सफलता को क्षण भर में मिटा सकता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ और उपाय। शुक्रवार के दिन 11 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। घर में श्रीयंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। शाम के समय घर में कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं। कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। संकेतों को पुनः याद करते हैं।
अब जब हमने इन सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया है, तो चलिए एक बार फिर से उन 5 प्रमुख संकेतों को दोहरा लेते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना, सूखे पौधों में अचानक हरियाली लौट आना, दीपक की लौ का स्थिर रहना, सपनों में सकारात्मक दृश्य देखना, बिना बुलाए बच्चों का घर में आना। अगर ये संकेत आपको अपने जीवन में दिखने लगे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। अंतिम संदेश तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे शुभ संकेत महसूस किए हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी हम आपको इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां देते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।